साहब चाट भंडार लिखो, है ना, या ख्वाजा साहब, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन ये आप हिंदू नाम यूज करके आपने हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करा। आपका क्या नाम है भैया? अब्दुल लतीफ अंसारी। तो आप उसका विरोध करते हैं? करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों लगा के दूसरे का नाम लेके? इतना अल्लाह के ऊपर भरोसा है तो अपना नाम लेके लगाओ ना भाई, दूसरे का क्या टेंशन लेना। ये भाईजान है करके, और देखिए इसमें इसाक करके लिखा हुआ है। ये ऑनलाइन पेमेंट जब किए तो हमको ये जानकारी हुआ। इस तरीके से वो जय माता दी और अजीत लिख के जो बेच रहा है हिंदू नाम से, ये पूरे हिंदू समाज को धोखा लिखा हुआ है न्यू अजीत चाट भंडार, शादी एवं पार्टी में ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर मुख्य बात यह है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जय माता। इन सारे विवादों की तरह अगर ये सोचा जाए कि अगर मुस्लिम व्यक्ति कोई ठेला लगा रहा है, कुछ खाने का सामान बेच रहा है, तो उसमें आपत्ति किस बात की? नाम। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबसे प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ के, खासकर दुर्ग के प्राचीन देव बलुदा मंदिर में, और यहाँ पर लगने वाले मेले में हो गया है बवाल। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा भव्य मेला देव बलुदा का महाशिवरात्रि के अवसर पर लगा हुआ था। कल से मेला शुरू हुआ था, आज शिवरात्रि का दूसरा दिन है और आज ही हो गया है बवाल। बवाल ऐसा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि यहाँ पर एक अन्य समुदाय का व्यक्ति गुपचुप, चाट और फास्ट फूड का ठेला लगाया हुआ था। जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन के लोगों को हुई तो इस बात से वो आक्रोशित हो गए। उनका कहना यह है कि अन्य समुदाय का व्यक्ति हिंदू पर्व पर ठेला कैसे लगा सकता है और क्या क्या उनकी आपत्ति है और कैसे ये सारा विषय सामने में आया, आखिर जानते हैं उन्हीं लोगों से जो लोग इस विषय को लेकर आपत्ति कर रहे हैं। मामला ये अन्य समुदाय का व्यक्ति है। हम लोग यहाँ रुद्र महायज्ञ 3 दिवसीय करते हैं अभी हम। अच्छा। प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ, उसके पंडाल के पास। तो रात को क्या हुआ, हम लोग को भूख लगी तो हम लोग ना, कल कार्यक्रम समाप्त हो चुका था जी। तो रात को हम लोग भूख लगी तो नाश्ता करने के नाम से हम लोग निकले, तो सारे ठेला बंद हो चुका था, एक खुला मिला हमको और जय माता दी लिखा था अजीत चाट भंडार करके। तो हम लोग वहाँ जग गए, नाश्ता किए, वहाँ चाउमीन वाउमीन जो भी है सब खाए। उसके बाद हम लोग पेमेंट किए। पेमेंट जब किए तो ऑनलाइन में जब पता चला कि इसाक नाम से है, उसके बाद बाजू वाले भैया एक जन बोले कि खान साहब अपना सामान लपेटो, ऐसा करके कुछ बोले। तो फिर हमको पता चला कि ये भाईजान है करके, और देखिए इसमें इसाक करके लिखा हुआ है। ये ऑनलाइन पेमेंट जब किए तो हमको ये जानकारी हुआ। तो हमारा कहना ये है कि आप बेचो, व्यापार करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम से तो बेचो। खान साहब चाट भंडार लिखो, है ना, या ख्वाजा साहब, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन ये आप हिंदू नाम यूज करके आपने हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करा रहे हो, वो गलत है। क्योंकि बिना हलाला के कोई सामान बेचते नहीं, ऐसा हमने शुरू से सुनते आए हैं। क्योंकि उसमें बिना थूक मिलाए नहीं बेच सकते, उनके नियम में है। ठीक है, आपके नियम में है, लेकिन आप स्पष्ट उसको ना लिखो कि आप खान साहब हो करके, आप हिंदू धर्म का उपयोग करके गलत कर रहे हो, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भैया कल आप लोग उनसे बात हुई तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भैया आप खान हो? आपने बात की क्या उनसे, आप खान हो और ये दूसरे नाम से क्यों रखे? हम लोग चले गए। अच्छा। फिर बाद में क्योंकि इसाक लिखा है, उसके बाद फिर हम लोग फोटो खींचे दुकान का, उसमें मोबाइल नंबर लिखा है। फिर मोबाइल नंबर को ट्रू कॉलर से सर्च किए, उसमें भाईजान चाट वाले लिखा है। तो फिर ये तो गलत। फिर हमने दीदी को सूचना दे दी, दीदी हमारे गाँव में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दीदी लोग आए, फिर उन लोगों ने कार्रवाई चालू की है। अभी कार्रवाई हुई। भैया क्या आपत्ति है आप लोगों की? एक मुस्लिम व्यक्ति बेच रहा था, क्या आपत्ति है? आपत्ति कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने नाम लगा के बेचे ना, उसमें हमारा हिंदू धर्म का नाम रख के वो अपना बेच रहा है, ये गलत कर रहा है ना। हम अपना लगा के बेचे, जो भी 786 ख्वाजा जो भी है ना, अल्लाह अकबर, जो लगा के बेचना बेचे अपना। हमारा जय माता दी लिख दिया है, नाम लिख दिया है अजीत, फोन पे आ रहा है इसाक के नाम से। ये तकलीफ होता है ना भाई, हम नाम देख के जाते हैं हमारे आदमी के पास खाने के लिए, तो ये तकलीफ हो जाता है थोड़ा सा। मतलब ये मानना है कि वो नाम छुपाकर दूसरे लोगों का धंधा खराब कर रहा है? धंधा खराब नहीं कर रहा है, आदमी लोग को गुमराह कर रहा है ना, दूसरे का नाम लगा के। अपना नाम लगा के बेचना चाहिए उनको, है नहीं? जी भैया क्या विरोध है आप लोगों का? नहीं, विरोध कुछ नहीं है, वो मुस्लिम रहे कुछ भी समाज का रहे, लेकिन इसमें जय माता जी लिखा है, इसी कारण हमको विरोध है। इसमें क्या है ना, हमारा धर्म को आहत होता है। ये मुस्लिम समाज के पास ना कोई खाना पसंद नहीं करते कि त्योहार है महादेव का, तो ये मेला में लगाया है तो अपना नाम छुपा के धंधा कर रहा है, इसका हमको विरोध है, पूर्ण विरोध। इसी कारण गाँव वाला पूरा भीड़ गया इसमें।
तो पूरा गांव विरोध कर रहा है? पूरा पूरा गांव आप सब लोग विरोध कर रहे हो? हाँ भैया विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अपना नाम लगाकर बेचे, अगर खान साहब चाट वाला या जो भी लगा के बेचे, वो जय माता दी लगाकर जो बेच रहे ना वो गलत है। बाकी जो ऐसे हम लोग लगाए हुए हम लोग तो ऐसी 150 कमाने आए तो विरोध करेंगे क्यों? हमने तो खुद बोले क्यों लगाएगा भाई, दूसरे का नाम लेके दूसरे का धर्म को क्यों बर्बाद करेगा वो? तो अपना नाम लगाना भाई, KGL लगा, कुछ भी लगा, मुसलमान का नाम लगा, जो खाना वो खाएगा आके। हाँ किसी को तो ना एक के चक्कर में सारे यहाँ आए हैं गाड़ी किराया और लगा के सब गए हम लोग। हाँ उसको लगाना था, उसका गलती है, वो पकड़ेगा तो उसको कार्रवाई करो उसके ऊपर, उसका कोई वो नहीं है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, साल में एक बार मेला आते हैं, बाकी तो हम लोग कार्रवाई। आपका क्या नाम है भैया? अब्दुल लतीफ अंसारी। तो आप उसका विरोध करते हैं? करेंगे क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों लगाएगा दूसरे का नाम लेके? इतना अल्लाह के ऊपर भरोसा है तो अपना नाम लेके लगाओ ना भाई, दूसरे का क्या टेंशन लेना। उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा उसको कि ऐसा मेरा नाम लगाने से नहीं चलेगा, उसीलिए दूसरे का नाम लगाया हो। आप यहाँ कोई दुकान लगाएंगे? हम तो खुद बोले नहीं, मेरे पास है, क्या नाम है भाई, अब्दुल लतीफ अंसारी। मैं बोला दुकान उठाओगे भाई, उठा लो, उठा के पैक कर दिया। एक दिन नहीं कमाएंगे, सोएंगे घर में जाके, क्या हो जाएगा? एक दिन नहीं कमाएंगे तो अपना ठेला चलाएंगे जाके। हाँ रोटी भाई ऊपर वाला कहीं से भी देगा, जरूरी नहीं कि हम मिलाएंगे जब भी हम लोग को रोटी मिलेगा एक टाइम। इन लोगों का भी कहना, इनका भी कहना यही है कि लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम मत छुपाओ। 100% सही है भाई, मैं मुसलमान हूँ बोल रहा हूँ, वो कर रहा है वो गलत है, उसको कार्रवाई करो। उसके चक्कर में सबको परेशान कर रहे हो, क्या मतलब? आप लोग अच्छा होगा बताओ? हाँ नाम टांगो किसी को हाँ नाम टांगो नहीं, परेशान किस प्रकार की परेशान कर रही है? परेशान कर रहे हैं, परेशान क्या बोल रहे हैं? उठाओ, मुसलमान लोग दुकान नहीं लगाना, अपन उठा दिए भाई, बात खत्म। और कुछ पूछे? आप क्या दुकान लगाए थे? खिलौना का लगाया था भाई, ये सब तो लगाए भी नहीं थे। मेरी भाभी फोटो की दुकान लगाई थी, उनको चमका दिए, वो रो रही बेचारी, 150 कमाने आए हैं। ठीक है प्यार से भाई आए, भाई मत बेचो, हो गया बंद कर दो, कर देते बंद। कहो भाई एक ही बार तो बेचना, साल में एक बार बेचना है, नहीं बेचते, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो ही नहीं बेचेंगे, बंद कर देंगे। खिलौना में क्या परेशानी बताओ? ठीक है, लेकिन फोटो का बोरे रो रही थी करके। हाँ चलो उसको छोड़ दो, हटा दो। हाँ तो दुर्गा माता का है, खिलौना में क्या परेशानी? चलो मैं खिलौना लगाया हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, विवाद बढ़ रहा है, पर आपको वो दिखा दूं वो ठेला कौन सा था और जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये वो ठेला है जिसमें लिखा हुआ है न्यू अजीत चाट भंडार, शादी एवं पार्टी में ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर मुख्य बात ये है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जय माता दी। तो ये जो विषय है, इसी बात को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों का और यहाँ गांव के लोगों का विरोध है। यहाँ भी लिखा हुआ है जय माता दी। तो इनका कहना यह है कि नाम को छुपाया जा रहा है, पहचान को छुपाकर एक हिंदू पर्व में यहाँ पर अपना व्यापार किया जा रहा है। अभी आपने देखा एक मुस्लिम व्यक्ति हमारे सामने आए थे और वो भी कह रहे थे कि ये गलत है। जी दीदी, अभी एक मुस्लिम व्यक्ति आ रहे थे, वो भी यहाँ व्यापारी है, वो भी कह रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या आपत्ति है? देखिए हमारी आपत्ति ये है कि जिस तरीके से वो जय माता दी और अजीत लिख के जो बेच रहा है हिंदू नाम से, ये पूरे हिंदू समाज को धोखा दे रहा है। ये तो इसके ऊपर में 420 का धोखाधड़ी का होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू समाज के आस्था को इसने चोट पहुंचाया है। अरे तुमको बिजनेस करना है तो अपने नाम से करो ना, जिनको खाना है खाएंगे, जिनको नहीं खाना है नहीं खाएंगे। आप हिंदू बन के क्यों बेच रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं आप में धोखाधड़ी और गद्दारी है। जो बोला जाता है ना, गद्दार होते हैं, इन जैसे लोग ही गद्दार होते हैं। इस चीज को हिंदू समाज से मैं कहना चाहूंगी, आप लोग जागरूक बनिए। जब आप लोग पेमेंट करते हैं तो देखिए, कल भाई लोग यहाँ पेमेंट किए तब उनको पता चला तो हमको बताए हैं उन लोग, तो आज जब्ती बन रहा है। अच्छा चलिए, इन सारे विवादों के इतर अगर ये सोचा जाए कि अगर मुस्लिम व्यक्ति कोई ठेला लगा रहा है, कुछ खाने का सामान बेच रहा है, तो उसमें आपत्ति किस बात की? नाम के अलावा किस बात की आपत्ति? देखिए नाम के अलावा आपत्ति ये है क्योंकि इनके में कहा जाता है कि हमको थूक के ही बेचना है। इनके में एक रिवाज है, जो भी खाना इन लोग बेचेंगे या खिलाएंगे तो थूक के। तो क्या इतने बड़े पर्व में हिंदू समाज झूठा खाने और थूका खाएगा इनका? ये बताइए। आपत्ति ये है हमको कि इन लोग थूक के सामान बेचते हैं, और ये एक बार नहीं हजारों बार हमने देखा है कि इन लोग थूक के ही बेचते हैं सामान। तो इसी विषय को लेकर आपत्ति है? बिल्कुल यही विषय को लेकर। तो ये सुना आपने सुना कि अक्सर ऐसा होता है कि एक संप्रदाय विशेष के लोग अपनी खाद्य सामग्री में थूक कर सामान को बेचते हैं, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही इसके सामने में आया। पर फिलहाल एक विवाद बड़ा बन गया है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पुलिस का बल तैनात है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हजारों लाखों लोगों का यहाँ पर आना जाना है, और यहाँ पर एक अच्छे पर्व पर विवाद हो रहा है। विवाद मैंने आपको बताया, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी
और निगम प्रशासन के लोग, निगम प्रशासन ने ही ये दुकानें सारी यहाँ पर अलॉट की थी। तो किस प्रकार ये अलॉट हुई, मेले में क्या कार्रवाई हुई और क्यों हुई? आयुक्त महोदय को पुलिस प्रशासन से पता चला, साथ में बजरंग दल से हिंदू विश्व परिषद जो है इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा निगम में यह सूचना मिली कि देव बलौदा मेला में जो मार्केट लगा हुआ है उस मार्केट में चाट गुपचुप जैसे फास्ट फूड के लिए एक विक्रेता द्वारा स्टॉल लगाया गया है। उस स्टॉल में जो नाम लिखा है वह अमित चाट भंडार का नाम है, जबकि उसका जो ओनर है, विक्रेता है, वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, ऐसा ज्ञात हुआ है। और इसी बात को लेकर के किसी खाने वाले ने जब ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसको नाम में कुछ शंका हुई, तो उनने फिर इन सभी लोगों को और मार्केट में अन्य लोगों को खबर किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा माहौल ख़राब होते देख करके पुलिस प्रशासन और निगम को सूचना दी गई। उसके अनुसार पुलिस प्रशासन आया। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ये सब कार्रवाई हुई और ये सारा सामान वगैरह जो कच्चा प्रवृत्ति का है, जिसे कुछ देर खुला रखने के बाद इसको बचाया नहीं जा सकता, ऐसे सामानों को निगम द्वारा जब्त किया गया और सारे इनके सामान को जब्त करके सुरक्षित रखा जा रहा है। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन या निगम प्रशासन से जो निर्देश मिलेगा, उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार इसको वापस करने का या पूर्ण रूप से जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या आप भी मानते हैं कि अन्य संप्रदाय के लोगों का हिंदू पर्व पर, त्योहारों पर इस प्रकार से खाद्य सामग्री बेचना ठीक है या गलत है? जरूर कमेंट करिए। खबरों के बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।